हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं एएचयू फैन के बारे में। तो फैन का एएचयू में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। कूलिंग कोयल अगर कूल करे, ठंडा करे, अगर फैन ही नहीं होगा तो वो उस कूल एयर को रूम में सर्कुलेट नहीं करेगा फैन। तो फैन बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है बाहर की एयर को बिल्डिंग के अंदर सर्कुलेट करने में, अंदर की एयर को बाहर भेजने में। तो हम बात करेंगे आज जो एएचयू में कॉमन मोस्टली ज्यादातर जो फैन यूज करते हैं उनके बारे में। तो इसमें है हमारा फॉरवर्ड करो फैन, बैकवर्ड करो फैन, ईसी फैन, प्लग फैन। तो आज हम थोड़ा इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो अभी मैंने बताया जैसे कि एएचयू में फैन काम नहीं करेगा तो पूरा सिस्टम फेल हो जाएगा। आपकी एयर है, कूल एयर है, हॉट एयर है, वो बिल्डिंग के अंदर सर्कुलेट नहीं होगी तो पूरा सिस्टम ही फेल हो जाएगा। अब फैन काम कैसे करता है? फैन क्या करता है, मोटर की हेल्प से रोटेट करता है और एयर को एक डायरेक्शन में पुश करता है, जैसे बाहर की एयर को बिल्डिंग के अंदर। तो तीन इंपॉर्टेंट चीजें होती है फैन के अंदर जिसके बेस पे हम फैन को सेलेक्ट करते हैं। एयर फ्लो फैन में कितना चाहिए हमें फैन से रूम के अंदर, स्टैटिक प्रेशर कितना होना चाहिए। स्टैटिक प्रेशर आपके एएचयू के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट लगे होते हैं, सबका कुछ ना कुछ स्टैटिक प्रेशर है। डक्ट लगेगी, उसका भी स्टैटिक प्रेशर है। तो उसके बेस पे भी हम फैन को सिलेक्ट करते हैं। फैन के आरपीएम भी डिपेंड करते हैं। अगर फैन प्रॉपरली सेलेक्ट नहीं हुआ तो एयर फ्लो आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। एएचयू में आपका जितना एयर फ्लो बिल्डिंग के अंदर चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। तो ये वर्किंग प्रिंसिपल है। अब बात करते हैं फैन के टाइप की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फॉरवर्ड करो फैन है, फिर बात करेंगे बैकवर्ड करो, ईसी फैन, प्लग फैन। तो ये है DIDW फॉरवर्ड करो फैन। DIDW मैंने क्यों बोला इसको? DIDW का मतलब होता है डबल इनलेट डबल विड्थ, मतलब दो तरफ से एयर खींचेगा ये फैन, एक इधर से एक इधर से। और इम्पेलर है इसमें, वो भी दो पार्ट में होता है, उसको जोड़ देते हैं तो ये डबल इनलेट डबल विड्थ हो गई। तो दो तरफ से एयर को सक करेगा तो वो डबल इनलेट हो गए, और इम्पेलर की डबल विड्थ होती है तो DIDW। अब फॉरवर्ड करो फैन क्यों बोला गया इसको? क्योंकि इसके ब्लेड हैं वो जिस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में हमारा फैन रोटेट करता है, सेंट्रीफ्यूगल फैन, इसी डायरेक्शन में ही ब्लेड के डायरेक्शन होती हैं, तो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड करो फैन। तो फॉरवर्ड करो फैन में ब्लेड आगे की तरफ होते हैं। ये क्या करता है, लो प्रेशर पे काम करता है और हाई एयर फ्लो देता है। तो नॉर्मली एएचयू में इस फैन को हम यूज करते हैं। तो अब बात करते हैं आगे हम बैकवर्ड करो फैन के बारे में। तो बैकवर्ड करो फैन में क्या होता है, वही DIDW मैंने मतलब समझा दिया। बैकवर्ड करो क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि इसमें जो फैन होता है उसमें ब्लेड की डायरेक्शन रोटेशन की डायरेक्शन के अगेंस्ट होती है। ये हमारी फैन की डायरेक्शन होती है, बट ब्लेड की डायरेक्शन होती है वो रिवर्स होती है। तो इसलिए इसको बैकवर्ड कर बोला जाता है। ये ज्यादा एफिशिएंट होता है और मॉडर्न एएचयू में ज्यादा यूज होता है। हाई स्टैटिक के लिए इस फैन को यूज करते हैं। तो ये हमारा बैकवर्ड करो फैन हो गया। अब बात करते हैं ईसी फैन। आजकल बहुत ईसी फैन को यूज करने लगे हैं, काफी अच्छा फैन होता है। ये मॉडर्न एएचयू में हम ज्यादातर यूज करते हैं आजकल। तो ये क्या करता है, कैसे काम करता है? एक तो जो हम और फैन है वो डायरेक्ट एसी सप्लाई पे काम करते हैं। ईसी फैन क्या करता है, उस एसी सप्लाई जो हम देते हैं उसको लेके डीसी में कन्वर्ट कर देता है। और इसके अंदर एक कंट्रोलर लगा होता है जो फैन की स्पीड को, जितनी स्पीड हमें चाहिए, जितनी एयर फ्लो चाहिए, उसके अकॉर्डिंग उसको सेट कर देता है। तो इसमें इनबिल्ट कंट्रोलर होता है जो एयर को मॉनिटर करता है, या उसके थ्रू हम फैन की एयर फ्लो को एडजस्ट कर सकते हैं।
और फैनों में क्या होता है, अलग से वीएफडी लगानी पड़ती है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, जिससे हम फैन की स्पीड को कंट्रोल करते हैं। लेकिन इसमें इनबिल्ट कंट्रोलर होता है, वो फैन की स्पीड को कंट्रोल कर लेता है, और भी चीजें कंट्रोल कर सकते हैं हम उसमें। तो एक इसमें खास बात है, बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं होता। और ना मेंटेनेंस में क्या होता है, अगर बेल्ट ड्राइव फैन है तो बेल्ट चेंज करनी पड़ती है। इसमें ज्यादा मेंटेनेंस की दिक्कत भी नहीं आती, ना कोई बेल्ट चेंज करनी पड़ती इसमें, क्योंकि ये बेल्ट ड्राइव है ही नहीं। तो काफी अच्छा फैन है। आजकल एएचयू में हम ज्यादातर इस फैन को यूज करते हैं। एक टाइप का फैन और यूज करते हैं, डायरेक्ट ड्रिवन प्लग फैन। ये क्या होता है, इसमें भी बेल्ट ड्राइव सिस्टम नहीं होता, इसमें डायरेक्ट मोटर इम्पेलर के साथ हमारी माउंट होती है। तो इसमें भी मेंटेनेंस के पर्पज से काफी इसमें कम मेंटेनेंस है, तो हम इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है, स्पीड कंट्रोल करनी है हमें तो वीएफडी लगानी पड़ेगी, क्योंकि इसमें एसी ड्राइव ये मोटर लगी हुई है, इसको कंट्रोल करने के लिए हमें वीएफडी की जरूरत पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं कि क्वालिटी चेक पॉइंट में क्या क्या देखना पड़ता है इसमें। तो सबसे पहले इसका अलाइनमेंट देखना पड़ता है। अगर अलाइनमेंट सही नहीं होगा फैन का तो वाइब्रेशन करेगा फैन, और उसका बेरिंग जल्दी खराब हो जाएगा, नॉइस लेवल भी उसका बढ़ जाएगा। बेल्ट में टेंशन प्रॉपर होनी चाहिए, टेंशन प्रॉपर नहीं होगी, वो बेल्ट ड्राइव फैन की बात हो रही है जिसमें बेल्ट यूज होती है। तो हमारा बेल्ट ड्राइव में टेंशन प्रॉपर होनी चाहिए। अब कुछ वीडियो हम देखते हैं इसके बारे में कि ये कैसे वर्क करते हैं। अब इसमें हम देखते हैं, ये हमारा सेंट्रीफ्यूगल फैन है, बैकवर्ड कर्व, DIDW बैकवर्ड कर्व फैन। ये बेल्ट की हेल्प से रोटेट करता है। अब इसमें क्या होता है, ये फैन इस डायरेक्शन में रोटेट करता है, और जो ब्लेड की डायरेक्शन है वो रिवर्स पोजीशन में होते हैं, इसलिए इसको बैकवर्ड कर्व फैन बोलते हैं। और ये दोनों साइड से एयर को हमारा खींचता है, इसलिए इसको DIDW फैन बोलते हैं। सेम ऐसे ही हमारा फॉरवर्ड कर्व फैन होता है, वो भी इसी डायरेक्शन में रोटेट करता है, बस उसमें ब्लेड की डायरेक्शन हमारी आगे की तरफ होते हैं, इसलिए उसको फॉरवर्ड कर्व बोलते हैं। और इसमें हमारी ब्लेड की डायरेक्शन जो रोटेशन की डायरेक्शन है उससे अगेंस्ट होती है, इसलिए इसको बैकवर्ड कर्व फैन बोलते हैं। अब उसके बाद होता है हमारा ये ईसी फैन है। इसमें क्या होता है, ये आगे से एयर को सक करता है, ये इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर है, साइड में एयर को फेंकता है, ये ईसी फैन है। ये प्लग फैन है, तो ये डायरेक्ट ड्रिवन होता है, मोटर के साथ जुड़ा होता है, इसमें अलग से बेल्ट की कोई जरूरत नहीं होती। तो ये था आज के वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करना, और जो पीछे की वीडियो वो जरूर देखना ताकि और इजीली आप समझ सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।